नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज टॉप 25 न्यूज की बड़ी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक के एक्शन के बाद मुंबई की न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों रुपए का गबन सामने आया है। पुलिस ने बैंक के महाप्रबंधक समेत उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बैंक की कुल 28 ब्रांच है, इनमें से एक ब्रांच पुणे और 2 सूरत में है। गबन मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। 15 दिन से लापता महाराष्ट्र का जवान बैतूल में मिला, बोला मेरा ट्रेन से अपहरण हुआ। 48 घंटे में 3 बार बदले बयान, पुलिस उलझी। पालघर घोलवट की पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। सिंधे समूह के अधिकारी अशोक थोड़ी के अपहरण और हत्या मामले में ढिलाई बरतने के आरोप में घोलवट पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक गजानन पडलकर को निलंबित कर दिया गया है। उनके स्थान पर दहानू पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक साहिब राव कचारी को नियुक्त किया गया है। परिवार का आरोप था कि पुलिस ने इस अपराध के मुख्य आरोपी को थाने से भागने में मदद की। राजस्थान का अगले चुनाव में अभी करीब 4 साल है, मगर पार्टी भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से अभी से सूबे में नए नेतृत्व को आगे लाने के लिए बेचैन है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्य हैं जहां प्रदेश संगठन के नेतृत्व में फेरबदल को लेकर विचार मंथन किया जा रहा है। महाराष्ट्र और ओडिशा में इसी हफ्ते नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। रणवीर ने पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ को पैरवी के लिए रखा है। अभिनव बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। उन्होंने 2008 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से एलएलबी और बीएलएस की डिग्री हासिल की है। पिता के प्रधान न्यायाधीश रहने के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले में वकालत नहीं की। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में सीक्वल फिल्मों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड हो या फिर साउथ सिनेमा, सभी जगह मूवीज के पार्ट पर काम चल रहा है। इस साल भी कई मोस्ट अवेटेड सीक्वल फिल्में रिलीज होंगी। इनमें से कुछ का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय 19 फरवरी को महाकुंभ में स्नान करेंगे। उनके साथ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का दल भी प्रयागराज जाएगा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के भी आने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले भी अजय राय का प्रयागराज दौरा 2 बार तय हुआ, लेकिन भीड़भाड़ और भगदड़ की घटनाओं के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल के एक सरकारी अस्पताल में बीमार बेटी के पिता से ही फर्श साफ करवाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जब डॉक्टर बच्ची की जांच कर रहा था तब उसने उल्टी कर दी थी। इसके बाद डॉक्टर ने उसके पिता से फर्श साफ करवाया। आपको बता दें कि 5 साल की बच्ची को दस्त और उल्टी की शिकायत के बाद मां बाप अस्पताल लेकर पहुंचे थे। कांग्रेस के पूर्व विधायक रामवीर सिंह पार्टी पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अत्यधिक गुटबाजी है और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रामवीर सिंह ने यह भी दावा किया कि अगले 10 वर्षों तक देश तथा प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी की कोई संभावना नहीं है। एक्ट्रेस सागरिका घाटगे ने क्रिकेटर जहीर खान से शादी की। अलग अलग धर्म के 2 लोगों के बीच ये शादी होने की चर्चा का विषय रही। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने जब जहीर खान को पहली बार अपने पेरेंट्स से मिलवाया तो उनका रिएक्शन कैसा था। सागरिका ने बताया कि जहीर की उनके पिता से जल्दी दोस्ती हो गई थी। समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट के बंद होने के बाद भी विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। कॉमेडियन ने बढ़ते विवाद के कारण वो अपने शो को बंद कर दिया था और सारे वीडियोस को भी डिलीट कर दिया था। अब इस मामले में एक और स्टैंड अप कॉमेडियन को उत्तर प्रदेश की महिला आयोग ने निशाने पर लिया है। इंटरनेट पर महाकुंभ वाली माला गर्ल मोनालिसा का एक वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वो लाल लहंगे में डांस कर रही है। उनका ये लुक इसलिए भी बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि मोनालिसा ने मिनिमल मेकअप के साथ अपने बालों को बहुत ही खूबसूरती से संवारा है। विकी कौशल इस वक्त अपनी इस साल की पहली फिल्म के साथ सिनेमाघरों में पहुंच चुके हैं। छावा को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म को लेकर अभिनेता जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसे एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो पहले ही मेडॉक फिल्म्स का हिस्सा बनने वाले थे। उन्होंने साल 2018 में स्त्री रिजेक्ट कर दी थी, जिसका उन्हें अब अफसोस होता है। भूल भुलैया 3 एक्टर राजपाल यादव का करियर बॉलीवुड में काफी सुहाना रहा है। उन्होंने अपनी कॉमेडी टाइमिंग से हर किसी का दिल जीता। अब अभिनेता जल्द ही वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन में पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे। बीते दिनों जागरण फिल्म फेस्टिवल को अटेंड करने पहुंचे अभिनेता ने बताया कि अगर वे एक्टर नहीं बनते तो किस फील्ड में वे करियर बनाते। सुर्खियों में आई डिजिटल क्रिएटर अपूर्वा मखीजा को बड़ा झटका लगा है। वे एक बॉलीवुड अभिनेता के साथ
आईफा इवेंट का हिस्सा बनने वाली, लेकिन अपने विवादित बयान के चलते उन्हें इवेंट से निकाल दिया गया है। अपूर्वा मखीजा को रिबेल किड के रूप में जाना जाता है। सैम ऑल्टमैन की कंपनी ओपन एआई को एलन मस्क की ओर से 97.4 अरब डॉलर में खरीदने की पेशकश को खारिज कर दिया गया है। कंपनी ने कहा कि कोई भी संभावित पुनर्गठन हमारे गैर लाभकारी संगठन और एजीआई को पूरी मानवता के लिए फायदा पहुंचाने के उसकी मिशन को मजबूत करेगा। ओपन एआई ने कहा है कि वह सेल के लिए उपलब्ध नहीं है। लगातार दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान करने वाले डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद बदले दिखे। उन्होंने पीएम मोदी को महान नेता बताया। इसके अलावा उनकी खूब तारीफ भी की। ट्रंप ने पीएम मोदी को टफ नेगोशिएटर कहा। अब अमेरिकी मीडिया में भी ट्रंप के साथ पीएम मोदी की मीटिंग और सदी रणनीति की चर्चा हो रही है। गाजा में लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर संकेत दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार स्थानीय समय अनुसार को कहा कि अगर हमास शनिवार को दोपहर तक गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों को रिहा नहीं करता है तो उन्हें यकीन नहीं है कि क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा सब कुछ खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों के खिलाफ नए कानून के अध्ययन करने के मकसद से राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति कानूनी पहलुओं और अन्य राज्यों में बनाए गए कानूनों पर भी विचार करेगी। इसके साथ ही वह जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए कानून की सिफारिश करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि 26/11 हमले के अपराधी तैफूर राणा को प्रत्यर्पण के बाद मुंबई की जेल में रखा जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र में नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन का दावा किया और जेलों में गवाह कक्ष स्थापित करने की योजना पर चर्चा की। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे के बयान से विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें उन्होंने ₹1 की फसल बीमा योजना की आलोचना की। विपक्षी दलों और किसान संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मंत्री जी ने मुद्दे पर सफाई दी कि योजना बंद नहीं की जाएगी, लेकिन कुछ संशोधन किए जाएंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर और अकाउंट्स हेड पर 122 करोड़ रुपए के गबन का मामला दर्ज हुआ है। इस घटना के बाद आरबीआई ने बैंक पर रोक लगा दी है और बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया है। जांच अभी जारी है और आर्थिक अपराध शाखा मामले की तहकीकात कर रही है। लापरवाही पर 44 डीआईओएस समेत 100 से ज्यादा अधिकारियों को नोटिस, शिक्षा विभाग में हड़कंप। प्राण प्रतिष्ठा में दर्शन का टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में 5.5 लाख लोग पहुंचे राम मंदिर। गोंडा के रास्ते एक दिन में पैदल अवधपुरी पहुंचे 95,000 श्रद्धालु, रामलला के दर्शन को उत्साहित।